ठीक है। तो फर्मेंटेशन से बाय यीस्ट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज अच्छे से नहीं हुआ है। कंप्लीट का मतलब कि ग्लूकोज अच्छे से ब्रेक डाउन हुआ है। अच्छे से ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और नहीं अच्छे से का मतलब क्या है कि ग्लूकोज जो है 2 कार्बन या 3 कार्बन ऐसे करके लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में टूटा है। क्लियर है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट हुआ है ऑक्सीडेशन अंडर अनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि विदाउट ऑक्सीजन भी टूट सकता है। क्लियर है क्या। लेकिन लिमिटेड टूटेगा। हाँ टूटेगा, कितना टूटेगा, लिमिटेड टूटेगा। और ऑक्सीजन के साथ पूरा टूट सकता है। क्लियर है क्या। तो बिना ऑक्सीजन के टूटना ये होता है साइटोप्लाज्म में, और ऑक्सीजन के साथ टूटना ये होता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन के साथ टूटना कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। बिना ऑक्सीजन के साथ टूटना इनफैक्ट 2 स्टेप में टूटता है ग्लूकोज। पहले क्या होगा, बिना ऑक्सीजन के टूट गया, 3 कार्बन एटम में टूट गया, 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल। फिर सेकेंड स्टेप में वो 3 कार्बन एटम का जो मॉलिक्यूल है वो और टूटेगा। क्लियर है क्या, समझ में। जो पहला स्टेप है ग्लूकोज से 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल में टूटना, उसको हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, वो था ग्लाइकोलाइसिस। अब 3 कार्बन से आगे टूटना वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है क्या। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या है भैया, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है क्या। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। In fermentation, say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions by sets of reactions where pyruvic acid is converted to carbon dioxide and इथेनॉल। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, और साथ में इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3 CH2 OH, इथेनॉल। क्या जो आप बोल रहे हो एसिड है, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। CH3 CH2 CH। तो यहाँ पे भी देखिए, ध्यान से देखिए, टूटा है, पूरा टूटा है नहीं ना, टूटा 2 कार्बन का है ना, ठीक है ना, 2 कार्बन है ना, ठीक है। बेचारा वो पूरा टूट नहीं पा रहा है। क्लियर है क्या। इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। एथेनॉल जो है कौन से ग्रुप में आ गया, कौन से ग्रुप में एथेनॉल, अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, कौन सा, अल्कोहल। ठीक है, इसी से क्या बनता है, अल्कोहल है समझ में। और ये जो है बहुत कॉमन वे है अल्कोहल बनाने का। आप लोग सुने होंगे कि एक जगह जो था है ना, लोग छुप के अल्कोहल बना रहे थे, पी करके 10 लोग मर गए। सुना है, देशी देशी तरीका है ये, सुने है कि नहीं। हाँ, यही सब है। क्लियर है क्या, यस और नो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है पायरुवेट है। पायरुवेट कहाँ पे बन गया था, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद फिर ये जो है और फर्दर टूटता है अलग से। क्लियर है क्या। This gets converted into ethanol. The enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions. चलिए लिख लीजिए, इस रिएक्शन को लिख लीजिए।
ठीक है। अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम, ये यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, ये दिख रहा है क्या, लैक्टेट। क्लियर है क्या। ईस्ट जो था वो पायरुवेट से, देखिए ये स्टेप कॉमन है, ग्लूकोज से पायरुवेट स्टेप। ईस्ट जो है ये पायरुवेट से इथेनॉल बना देता था, और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एंड ऑल, ये जो है पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बना देते। क्लियर है क्या। ये हाँ ग्लूकोज से पायरुवेट में 10 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में हुआ है। क्लियर है क्या। ठीक है, तो ये रिएक्शन पायरुवेट से क्या बनेगा, वो रिएक्शन डिफरेंट है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन ये वाला रिएक्शन कॉमन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्लियर है क्या, इसको लिख लीजिए। The steps involved are shown in the figure 14.2। देखिए 14.2 में क्या है, दिख रहा है क्या। ठीक है, तो पायरुविक एसिड से जो है या तो इथेनॉल बन जाएगा या फिर लैक्टिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है क्या। In animal cells also, like muscles during exercise, when oxygen is inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase। एक और एंजाइम है, ये कहाँ है, हाँ ये हमारे सेल्स के अंदर है, एनिमल सेल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और हमारे अंदर कहाँ कहाँ पे है, मसल्स के अंदर है, जब ऑक्सीजन इनएडिक्वेट है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखिए ध्यान से, तो हम लोग जो है जब बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, ठीक है, मसल्स को एनर्जी चाहिए भैया, मस्कुलर मूवमेंट के कारण ही जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मसल्स को एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए क्या होता है कि सांस तेज लेना शुरू कर देते हैं हम लोग, हांफने लगते हैं। हांफने से क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा जा रहा है अंदर, ऑक्सीजन ज़्यादा जा रहा है, ग्लूकोज ज़्यादा टूट रहा है। क्लियर है क्या। लेकिन तब भी अगर हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, है ना, अगर ले पाते हैं, तो फिर क्या होगा, हमारे मसल्स के अंदर के सेल्स जो है वो क्या करेंगे, एनएरोबिकली तोड़ने लगेंगे। क्लियर है क्या। और वो तोड़ के क्या बना देंगे, लैक्टिक एसिड। ठीक है, कौन से एंजाइम को यूज करके, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। क्लियर है क्या, तो उसमें भी यही वाला रिएक्शन रहेगा। क्लियर है क्या। The reducing agent is NADH plus H plus, which is reoxidized to NAD plus in both the processes। दोनों प्रोसेस में जो है ये NAD plus बन जाता है। क्लियर है क्या। हाइड्रोजन रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन ही। In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो यहां देखिए पायरुविक एसिड तो बन गया, पायरुविक एसिड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनता, यानी कि कंप्लीट अगर टूटता, तो एनर्जी बहुत अच्छा खासा रिलीज होता है। लेकिन अगर पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड या फिर एथेनॉल बन रहा है, तो एनर्जी कम रिलीज होगा। क्लियर है क्या, एनर्जी बहुत कम रिलीज होगा। ठीक है, कितना, लगभग जो है लगभग 6-7%। ठीक है, इट इज नॉट मच, लेस देन 7%, 7% पे नहीं, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड, एंड नॉट ऑल इफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP। ठीक है, 7% से कम भी कम एनर्जी निकलता है। क्लियर है क्या। ठीक है, नॉट ऑल इफ इट इज ट्रैप्ड, और वो भी जो है जो निकला उसमें भी सारा कुछ ATP बनाने के लिए यूज नहीं हो पाता है।
क्लियर है क्या, yes or no? During aerobic respiration 38 ATP molecules of chemical energy are produced. Aerobic में कितना बनता है 38. During anaerobic respiration the oxidation of glucose is incomplete. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं इसके. केवल 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है, कितना 2, ठीक है. In comparison with the 38 molecules in aerobic respiration, बहुत कम है. The reaction therefore releases much less energy, around a 19th of the energy released during aerobic respiration. क्लियर है क्या? तो है ना, सिंपल कैलकुलेशन है 2/38 इंटू 100 गुना परसेंटेज. क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन. दोनों में रिएक्टेंट्स जो है क्या है, ग्लूकोज ही है. लेकिन एरोबिक में ऑक्सीजन भी आ जाता है. ऑक्सीडेशन जो है इनकम्प्लीट है, इसमें कंप्लीट है. एनर्जी ये लो है, केवल 2 ATP, यहाँ पे 36 से 38 ATP. प्रोडक्ट्स क्या है, लैक्टिक एसिड और ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड. एरोबिक में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. लोकेशन कहाँ पे है ये, साइटोप्लाज्म. एरोबिक में कहाँ है, साइटोप्लाज्म, पाइरुवेट साइटोप्लाज्म तक, और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया. स्टेजेस ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन. इसमें क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, कर्ब साइकिल्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. क्लियर है क्या? ये रिएक्शन, ये पूरा टेबल लिख लीजिए, समरी है, इजी है रहेगा.